हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपी क्लास से। ओपी क्लास में आपका स्वागत है। देखेंगे ज़रा, ये बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, यह हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें साइंस या बायोलॉजी का पार्ट आता है। और अगर मैं साइंस की बात करूँ, किसी भी एग्जाम में जिसमें साइंस आती है तो उसमें बायोलॉजी का पार्ट ज़्यादा आता है, जीव विज्ञान का। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ठीक है, थोड़ा गले में दिक्कत है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अगर आवाज़, वैसे तो मेरी वैसे ही बहुत ज़्यादा मोटी आवाज़ है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो, एनाटॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी, देखो जो भविष्य बताते हैं एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्री। अब देखो, यह विज्ञान की वह शाखा जो मानव जीवन के विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करती है, ज्योतिष शास्त्र कहलाती है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। सिरेमिक्स यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन। और ध्यान रखना, कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब है? 4 फरवरी को। यूजेनिक्स आनुवांशिक घटकों के फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन, यूजेनिक्स कहलाता है। एपिडेमियोलॉजी महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित है। एरेनियोलॉजी मकड़ों का अध्ययन। कीमोथेरेपी यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है, कॉस्मोलॉजी। क्रायोजेनिक्स निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रण का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, क्रायोजेनिक्स। इकोलॉजी यह विज्ञान वनस्पतियों और प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करती है। एंटोमोलॉजी यह जीव विज्ञान की शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। ये पार्ट रीजनिंग में भी आ जाता, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? तो ऐसे दे देगा, जैसे सबसे पहला एनाटोमी ऐसे दे देगा, एनाटोमी अनुपात दे देगा, आंतरिक संरचना, फिर दे देगा एंटोमोलॉजी, फिर दे देगा अनुपात क्या, तो फिर आप मारेंगे कीट पतंगों का अध्ययन। ठीक है, उस तरह से। एपिडेमियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा जो महामारियों और उनके उपचार से संबंधित है। एक्सबायोलॉजी यह इसमें पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रह व उपग्रहों का जीवन की संभावना का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जेरेंटोलॉजी, जेरेंटो शब्द बुढ़ापा को दर्शाता है, ध्यान रखना, इंग्लिश का शब्द है जेरेंटो। वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन और विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हॉर्टिकल्चर फल फूल साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इसी विज्ञान के द्वारा किया जाता है, हॉर्टिकल्चर द्वारा। हाइड्रोपैथी इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोग की चिकित्सा की जाती है। हाइड्रो शब्द ध्यान रखना, हाइड्रो शब्द पानी को दर्शाता है, जैसे हाइड्रोफोबिया, जैसे पागल कुत्ता काट लो, इससे हाइड्रोफोबिया होगा। ठीक है। हाइजीन, हाइजीनिक व्यक्ति उसको कहा जाता है जो अपने स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा देखभाल करता है। जैसे फौजी को, कोई इंडियन आर्मी में या नेवी एयरफोर्स में, उसके बराबर हाइजीनिक व्यक्ति किसी को नहीं कहा जा सकता। होलोग्राफी इसमें लेजर पुंज की सहायता से त्रिवी में चित्र करने वाली विधि है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, होरोलॉजी यह समय मापने वाला विज्ञान है। मैमोग्राफी स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाला चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। मीटीरियोलॉजी मौसम की दशा में होने वाली क्रिया और परिवर्तनों के अध्ययन से इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। न्यूरोलॉजी मानव शरीर की नाड़ियों, तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाली भौतिक शास्त्र की एक शाखा है। ऑर्निथोलॉजी विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसी में देखेंगे आगे। ऑस्टियोलॉजी प्राणी विज्ञान की शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में। पोमोलॉजी इसमें विज्ञान फलों का अध्ययन है। सिज्मोलॉजी इसमें भूकंपों का अध्ययन है। एरोनॉटिक्स इसके अंदर वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन है। एस्थेटिक्स
इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य ललित कला शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी, इसमें घासों के संबंधित विज्ञान की शाखा है। अर्बोरिकल्चर, यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी, यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स, यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिक विज्ञान की शाखा है। कैलिस्थेनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधि संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। कॉन्कोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत संख विज्ञान मोलस्क विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोगोनी, इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एपिग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। एथनोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। ईथोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार व्यवहार का अध्ययन होता है। जीनिकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखेंगे जियोडेसी, इस शाखा के अंतर्गत भूगणित का अध्ययन होता है। जियोडेसी के अंतर्गत जियो मेडिसिन, यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु व वातावरण के स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। हीलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, देखो इसमें हाइड्रो का मतलब पानी है तो देख लो, इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक्स, इस शाखा के अंतर्गत द्रवस्थैतिक का अध्ययन होता है। लेक्सिकोग्राफी, इस शाखा यह शब्द को संकलन और लिखने की कला है। शब्द को संकलन और लिखने की कला है। न्यूमेरोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे नंबर वगैरह उस तरह से। न्यूमिस्मेटिक्स, पुराने सिक्कों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन होता है। स्टडी ऑफ एल्गे इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। सेलेनोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप और गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। सेरीकल्चर, इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पाले और उनमें रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर का रेशम सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, ध्यान रखना। टेलीपैथी, इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन कहलाता है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक का मतलब जहर होता है, इस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन होता है। अब सबके लिए इतना ही कहूँगा, थैंक्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ नहीं थी, इसमें उनकी डिटेल दे रखी थी, बस मैंने उसको रिवाइज किया है। अगर आपको याद होगा तो बेहतर ही होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। नहीं याद है तो ये पार्ट रीजनिंग में भी आ जाता है और जीके में भी आ जाता है और साइंस में भी आ जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। थैंक यू।